नमस्कार दोस्तों, आर्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के 2 मॉडल पेपर ले आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है। आइए चलिए देखते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। ग्रेट निकोबार द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। अब लघु स्तरीय प्रश्न यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। तो भारत में मानसून की विशेषताएं, तो यहाँ पे टॉपिक लिखे गए हैं। आप इन टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा वर्ड लिख सकते हैं, 20 वर्ड 30 वर्ड ऐसे आप लिख सकते हैं। भारत में मानसून मौसमी पवनों पर आधारित है। मतलब भारत में जो भी मानसून आधारित है वो पवन पे आधारित है, मतलब हवा जैसी चलती है उस टाइप का मानसून भारत में रहता है। अब मानसून आता कब से? या जून से सितंबर तक सक्रिय होता है, मतलब जून से सितंबर तक रहता है। मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, इस पे आप अपने से बना के लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी की विशेषताएं बताएं। ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी। ठीक, आइए इसके बारे में देखते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, मतलब इस मिट्टी में जो जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। मुख्यतः यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, आप इन तीनों टॉपिक पे थोड़े थोड़े वर्ड बना के लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में परिवहन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। सड़क परिवहन, छोटे और मध्यम दूरी के लिए व्यक्ति सड़क का उपयोग करता है। रेल परिवहन, ये लंबी दूरी और भारी माल के लिए यूज किया जाता है। और जल परिवहन जो एक सस्ता लेकिन धीमा परिवहन है। और वायु परिवहन ये है महंगा लेकिन तीव्र परिवहन है। जल में कोई भी चीज़ें बहुत ही धीमी गति से होती है लेकिन सस्ती होती हैं। वायु परिवहन में आपकी जो ट्रैवल होता है वो तेज होता है लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके देखिए, भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों और उनके उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं उनके उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है। आइए देखते हैं। भारत में प्रमुख कृषि उत्पादक इस प्रकार हैं। ठीक, उत्पाद इस प्रकार हैं, जैसे गेहूँ उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक, गेहूँ जो होता है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में होता है। अब आइए आगे देखते हैं। जो धान होता है ये पश्चिम बंगाल, मतलब जिस तरफ वर्षा अधिक होती है जिस राज्य तरफ उधर अधिक होता है धान। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कपास गुजरात, महाराष्ट्र और जूट पश्चिम बंगाल में होते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न। भारत में जल संसाधन की समस्या और समाधान पर चर्चा कीजिए। तो जल संसाधन की समस्या कौन सी है? पहले समस्या देखिए। अत्यधिक दोहन से जल संकट, अनियमित वर्षा और सूखा, प्रदूषण और जल की बर्बादी। तो ये तीनों समस्याएं हैं। अब आइए इनके समाधान देख लेते हैं। जल संरक्षण और पुनः उपयोग, जल को संरक्षित किया जाए और उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाए। वर्षा जल संग्रहण, जो वर्षा के जल बेकार हो जाते हैं उनका संग्रहण किया जाए